नमस्कार, जय भारत। साथियों, अभी आप फिगर में दो चीज़ देख रहे हैं। एक आपको दिखेगा नक्शा मैप, दूसरा आपको एक मंदिर। यह मंदिर नहीं है, एक बहुत बड़े किले के अवशेष के ऊपर बना शिव मंदिर है। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे लिखित प्रमाण के साथ। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं चित्र में, ये है डॉक्टर सुभाष चंद्र राजभर, जगतपुर इंटर कॉलेज के प्रोफेसर हैं। दूसरे जो लेखक, इन्होंने ये भी प्रोफेसर हैं। इन्होंने एक पुस्तक भेंट की थी जो हाथ में आप देख रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं हम। यह पुस्तक का जो नाम है महाइच इतिहास एवं विकास। यह चंदौली का जो एरिया है, महाइच इतिहास एवं विकास, स्वतंत्रता आंदोलन में चंदौली महाइच अंचल की भूमिका, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर जयराम सिंह, एमए पीएचडी बीएचयू, दोनों प्रोफेसर बीएचयू से ही किए हैं। और ये खुद रीडर इतिहास विभाग के रहे हैं और दूसरे रीडर अर्थशास्त्र विभाग। तो साथियों, आगे चलते हैं। यह पुस्तक 17 फरवरी 2002 को प्रथम संस्करण इसका बसंत पंचमी के दिन हुआ था। और इस पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण जो है, राजनाथ सिंह उस समय के मुख्यमंत्री, इन्होंने इन्हें शुभेच्छा इस पुस्तक को दी है अवलोकन करते हुए। और यह है वाराणसी का मैप, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर उत्तर प्रदेश द्वारा यह मैप है। और इसी मैप जो आप देख रहे हैं, लेखक साहब ने अपनी पुस्तक में एक मैप के जरिए शासन दिखाया है कि भरों का कहाँ कहाँ शासन था, कब तक। कह रहे हैं जनपद वाराणसी पूर्व मध्ययुगीन, मध्य युग से पूर्व जिन जनजातियों का यहाँ पे एक प्रकार से शासन था, उन्होंने इस पर दिखाया हुआ है। तो आप नक्शा में देख रहे हैं गंगा नदी, वरना जो है ये वरना नदी के आसपास के क्षेत्र में देख रहे हैं, पूरा भर बता रहे हैं गंगा के बीच में। फिर दूसरे आप बीच में आएंगे तो यहाँ पे भर हैं, और फिर गंगा नदी के दूसरे छोर पर यहाँ पर भी भरों का शासन। उसके बगल कोल, सोयरिस, ब्राह्मण, सेवरिस, और जो कर्मनासा जिसे नदी कहते हैं, इस क्षेत्र में आएंगे तो चेरू, सेवरिस। यानी अगर इस मैप को देखें तो लगभग आधे से ज़्यादा वाराणसी के क्षेत्रों में इन्हीं भर राजभर भारसियों का शासन था। ऐसा जो मैप में दिखाया जा रहा है, मैं इसको नहीं कह रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मैं अभी आपको फिर से दिखा रहा हूँ मंदिर, और वो जिस बैराट की बात की जा रही है जगह के बारे में, उन्होंने इसके बारे में जो लिखा है कि बैराट चंदौली जनपद के बरह परगना में चंदौली से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव रामगढ़ है। साथियों, आगे हम बताएं उससे पहले इसमें जो लिखा है उसी को सच नहीं मानना है। बहुत कुछ अभी अंधकार में है, उस सच को बाहर लाना है। इसके लिए रामगढ़ में वाणगंगा के वर्तुलाकार दक्षिण पश्चिम तट पर बैराट के प्राचीन खंडहर की स्थिति है। काशी के पौराणिक 84 कोस के घेरे में यह क्षेत्र भी आता है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि वैदिक सभ्यता के पूर्व काशी और आसपास आर्यों के पूर्ववर्ती कौन थे और वे कहाँ रहे। काशी पर जब आर्यों ने अधिकार किया तब यहाँ पर जंगल था, बड़ी संख्या में आदिम निवासी रहते थे। आदिम निवासी का मतलब होता है बहुत पुराने समय से रहने वाले लोग, शासन करने वाले लोग। सैकड़ों वर्षों तक काशी भरों द्वारा शासित और संचालित रहा। 10वीं शताब्दी में भर राजा ने काशी आए कुछ चंदेल राजवंशियों को आश्रय दिया, जो धीरे धीरे राजा के विश्वसनीय अधिकारी बन गए। भरों की शासन पद्धति से अप्रसन्न इन अधिकारियों ने एक बार शराब के नशे में मस्त भर राजा, इसके निकट कुटुंबियों का वध कर राज सत्ता पर अधिकार कर लिया। सत्ता परिवर्तन के कारण राजघराने के कुछ भर भागकर गंगा नदी पार कर बैराट क्षेत्र में आ बसे, वहां पर अपना किला बनाकर रहने लगे। जनश्रुतियां हैं कि उस समय इस किले को भरकोट कहा गया, जो कालांतर में अभ्रंश होकर भराट और बाद में बैराट हो गया। अब साथियों, सबसे महत्वपूर्ण यह बात जानना है कि लेखक साहब ने तो कह दिया सैकड़ों वर्षों तक काशी भरों द्वारा संचालित शासित रहा, यह सत्य है। लेकिन कह रहे हैं कि भर राजा काशी, कौन से भर राजा काशी, इन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया। फिर कह रहे हैं कुछ चंदेल राजवंशियों को आश्रय दिए, वह भी इन्होंने इसमें उल्लेख नहीं किया। दूसरी बात कि जो चंदेल राजवंश और उस समय के भारसीय राजवंश या भर राजवंश, दोनों का बहुत अच्छा तालमेल रहा है। और 8वीं सदी में एक इसी में से निकल कर एक नया राजवंश बना है, जिसे हम चंदेल वंश कहते हैं। लेकिन यहाँ पर साथियों देखिए, आप पहले आपके नज़रिए में यह दिखेगा कि कहीं भाई चंदेलों ने हमारे साथ गलत किया, गद्दारी की। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको समझना यह जरूरी है
कि यह उत्थान और पतन के बीच की एक ऐसी कहानियों को जानबूझकर गढ़कर छुपा दिया जाता है सच को। यहाँ पे कौन से लोग आए उसका नाम नहीं है, कौन से राजा थे उनका नाम नहीं है। दूसरी बात कि फिर वही कहानी सेम टू सेम, जैसा कि हर एक इतिहास के पन्नों में जब जहाँ पे भरों का पतन हो रहा है इसी तरह की कहानियाँ दिखाई जाती है कि लोग आते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है कि लोग इसके पीछे के सच को ना बताना चाहते हैं और ना ही दिखाना चाहते हैं। साथियों, हम उसी के पीछे के सच को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यह मानिए कि हाँ, काशी के शासक के रूप में भर भारसियों राजभर थे, यह अटल सत्य है। दूसरी बात, दूसरी जो कहानी एक दिख रही है वह एक फिर से, जिसे मैं उत्थान कहता हूँ, पतन के बीच एक उत्थान भी हो रहा है, यह वह चीज़ है। और यह पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि दो व्यक्ति आकर इस तरह से ऐसी चीज़ें, जो हर एक कहानी एक जगह होता तो समझ में आता, सारी जगह यही कहानियाँ मिलेगी। इसके लिए ये पूरी तरह से असत्य है। इसके पीछे के कुछ सच और हैं, धीरे धीरे वह सच सामने आएगा। चलिए हम चलते हैं बैराट कोट। बैराट कोट का हम आपको जगह दिखाते हैं जो आज भी है। आगे का जो वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूँ, उस वीडियो को भेजने वाले हमारे अपने कैमरे से रिकॉर्ड करके डॉक्टर वेद प्रकाश राय जी, जो चंदौली के ही रहने वाले हैं, और श्री रामसूरत राजभर जी के ये प्रतिनिधि हैं। चलते हैं उस वीडियो की तरफ। पुस्तक में जिस जगह का उल्लेख किया गया है वो यही बैराट, आज का जो बैराट है, ये वही खंडहर जिसकी जिक्र लेखक साहब ने पुस्तक में किए थे। आज उस जगह पे एक भव्य एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है, लेकिन जो इसके शिवलिंग हैं ये पुराने वही उन्हीं भारसियों के, जो भारसियों, जिन्हें भारसियों कहा गया, कब वकाटक और के शिलालेखों में भारसियों का बार बार जिक्र आता है। और ये वही भारसियों हैं जिन्होंने शिव को, अपने शिवलिंग को अपने कंधे पर रखकर कट्टर शैव अनुयायी होकर शैव धर्म का प्रचार किया था और कुषाणों को परास्त करने का काम किया था। इसीलिए उन्हें भारसियों कहा गया। वाराणसी में इन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ कर, जो आज दशाश्वमेध है, वह भी इनका एक, इनकी पहचान है भारसियों की। तो ये जो मंदिर है, वर्तमान में आज मंदिर बना हुआ है, इसके ऊपर भव्य बाद में बनाया गया है। इस मंदिर की खासियत है यहाँ के पुजारी के अलावा जो देख रेख करते हैं इस मंदिर की, वो राजभर परिवार के ही होते हैं, दूसरा कोई और नहीं करता है यहाँ का देख रेख। तो ये ऊपर से जो आपको दिख रहा है, ये देखिए झाड़ियाँ, ये ऊपर से मंदिर के ऊपरी भाग से जो बहुत एक पूरा क्षेत्र एक निर्जन दिख रहा है, ये इसी का भाग है। कभी यहाँ एक वान गंगा नदी बहती थी, आज धीरे धीरे वो खत्म हो चुकी है। और ये पूरा आप दृश्य जो देख रहे हैं उसी खंडहर का दृश्य है। इसके ऊपर सरकारी नवोदय विद्यालय बन चुके हैं। साथियों, यह आपके पूर्वजों की धरोहर है। कभी अगर आप चंदौली के हैं तो अगल बगल जाइए, देखिए, समझिए, गर्व करिए, महसूस करिए कि आपके पुरखे जो थे इतने कमज़ोर नहीं थे जितना कमज़ोर आपको आज बनाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। आपकी मानसिक स्थिति को जो एक कहकर, शोषित वंचित कहकर आपको, साथियों, आज हमें महसूस करने की ज़रूरत है कि हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या था। आप एक बार चंदौली में ज़रूर जाइए और आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए। यही श्री भारसियों क्षत्रिय फाउंडेशन का मिशन है। हमारे इतिहास, अतीत को बाहर लाना है, हमारे पूर्वजों को जो सम्मान, उसको फिर से स्थापित करना है। नमस्कार, जय भारत।